क्लास 9th और आज का जो अपना टॉपिक है वो है इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया मीन्स द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द चेंज, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रेसिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ लीनियर मोशन कॉल्ड इनर्शिया। It depends upon mass, it has no unit, it also not a physical quantity, it is an inherent property। इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्शिया का जो बेसिक मतलब जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रोकना। मतलब कोई भी बॉडी है वो अपनी पोजीशन को रोकने की कोशिश करती है। अगर अपन उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो क्या करती है? रेसिस्ट करती है। जैसे अपने पास अपन एग्जांपल देखें, अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो कहीं पे रखी हुई है, मान लो कोई अपने पास कोई बोतल है या फिर कोई स्टूल है, वो कहीं पे रखी हुई है, तो वो अपने आप मोशन नहीं करेगी। वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, जैसे अपने अपना जो मास होता है वो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, सबका एक पर्टिकुलर मास होता है, तो वो कहीं से आता नहीं है, वो अपनी बॉडी के अंदर है। तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इसको अपन एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। जैसे ये वेलोसिटी हो गई, मास हो गया, या फिर अपन बोल सकते हैं उसको स्पीड। ये इस तरीके से अगर अपन उसको मेजर नहीं कर सकते। ये डिपेंड अपने पास जो करती है वो करती है सिर्फ मास पे। जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी उतनी ही ज़्यादा रेसिस्ट करेगी चेंज करने में। जैसे अगर अपन एग्जांपल देखें तो छोटा पत्थर होता है, स्टोन होता है, उसका मास थोड़ा कम होता है, तो उसको अपन इजीली क्या कर सकते हैं? उसके अपन मतलब कहीं पे भी उसको मोशन करा सकते हैं, मतलब उस पर फोर्स लगा के। लेकिन अगर अपन बात करें एक माउंटेन की, तो उसका क्या हो गया? मास ज़्यादा। तो मास ज़्यादा तो वो क्या करेगा? रेसिस्ट करने की ज़्यादा कोशिश करेगा। तो उस पर अपन फोर्स लगाएं तो वो वहाँ से हिलेगा नहीं। तो जितना ज़्यादा मास होगा प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी इनर्शिया की। तो ये डिपेंड करेगा सिर्फ अपने पास सिर्फ मास पे। तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, और ये प्रॉपर्टी होगी इनहेरेंट, कहीं से नहीं, इसको अपन कहीं से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये जैसे जैसे बॉडी कन्वर्ट होती जाती है उस हिसाब से ये बॉडी के अंदर आते जाता है। फिर आता है अपना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई भी जो बॉडी है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। मतलब अगर वो मोशन के अंदर है तो मोशन में रहेगी, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो कोई सर्कुलर पाथ पे जब रोटेट कर रही है तो उसी में करेगी, रोटेट करती रहेगी। ये कब तक होगा? जब तक अपन उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। अब वापस अपन देखिए, जैसे मान लो क्लास में कोई डस्टर रखा हुआ था, या स्टूल है, टेबल है, या कोई पानी की बोतल है। अब वो अगर अपन ने रखी हुई है वो वहीं पे रहेगी जब तक अपन उसको फोर्स लगा के उसको हटाएं नहीं, तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। अब मान लो कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई कार चल रही है, तो वो जब तक चलती रहेगी जब तक अपन उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो ये क्या करेगी? मतलब ये न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि अपने पास कोई भी बॉडी है, कोई भी यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे ये जो ये रिलेटेड टर्म्स जो है ये है इनर्शिया से। अपन ने जब इनर्शिया की बात करी उसमें भी ऐसा ही था। तो ये जो रिलेशन है वो इनर्शिया से है। अब इसके अंदर अपने पास तीन जो टाइप्स के हो सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फर्स्ट में अपन देखते हैं यहाँ से इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। वो रेस्ट पे रहेगी जब तक अपन उस पर या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, वो मोशन में नहीं आएगी अपने आप, खुद कोई मोशन में नहीं आएगा। जैसे बोतल उठ के नहीं जाती, टेबल उठ के नहीं जाती, वो चाहे अपन कितने साल बाद में देखें वहीं पे रहेगी। इसका एग्जांपल देखें, जैसे अपने पास ये घर पे भी अपन ने देखा होगा कि जैसे कई बार ब्लैंकेट होता है या कोई अपने पास कोई भी कपड़ा होता है, उसको अपन क्या करते हैं? एकदम से जर्क करते हैं, उसको झटका सा लगाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो जो अपन ने जर्क लगाया, ठीक है, कपड़े के ऊपर, तो वो क्या, कपड़ा तो मोशन के अंदर आ गया अगर, लेकिन उस कपड़े के अंदर अगर डस्ट के पार्टिकल होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेंगे, तो वो वहीं पे रहने की कोशिश करेंगे। तो कपड़ा मोशन में आ जाता है और वो डस्ट के जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं? वहीं पे रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो मिट्टी के जो पार्टिकल हैं, डस्ट के जो पार्टिकल है, अपने को बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। कई बार देख घर पे भी एग्जांपल देखते हैं अपन, या
अपन दूसरा एग्जांपल देखिए, कोई कार है, कार अचानक से जब चलती है, ठीक है, अब अगर उसकी स्पीड अचानक से अपन बढ़ाते हैं तो अपने को एक क्या होता है, पीछे की तरफ से फोर्स फील होता है कि अपन पीछे की तरफ से धकेल रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है एग्जांपल होता है, क्योंकि कोई भी बॉडी अपनी जो स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगी। सेकंड है अपना इनर्शिया ऑफ मोशन। तो मान लो अपन किस गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी के अंदर बैठे हैं और अचानक से गाड़ी पे ब्रेक लगा दिया जाता है, तो अपनी बॉडी क्या करेगी, आगे की तरफ झुकने की कोशिश करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कार पे जो अपन ने ब्रेक लगाया, कार तो रुक गई, अपना जो लोअर पार्ट है वो कार के अटैच में था तो वो वहीं पे मोशन रुक गया, लेकिन अपना जो अपर पार्ट है वो क्या करेगा, अब मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा। तो मोशन की वजह से नीचे वाला पार्ट तो क्या हो गया, कार की वजह से, क्योंकि वहाँ टच पे है और टच में है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक की वजह से वो वहीं पे अप्लाइड हो जाएगा, रुक जाएगा। और अपना जो ऊपर वाला जो अपर पार्ट है वो क्या करेगा, आगे की तरफ मोशन करने की कोशिश करेगा। इसलिए क्या होता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो आगे की तरफ से अपने को फील होता है फोर्स, तो हम आगे की तरफ से झुक जाते हैं। फिर थर्ड होता है अपना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे अपन क्या करते हैं, कोई गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो गाड़ी के अंदर जैसे अपन टर्न लेते हैं कहीं कहीं किसी भी डायरेक्शन में, तो वो टर्न लेंगे, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कि बॉडी अपने आप टर्न नहीं लेगी जब तक अपन उसको स्टीयरिंग के थ्रू या फोर्स थोड़ा सा स्पीड कम करके उसको स्टीयरिंग के थ्रू ना घुमाएं। और इस वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी क्या करेगी, वो टर्न में घूमने की कोशिश करेगी। तो अपन देखते हैं कई बार जब गाड़ी स्पीड से घूमती है तो अपनी बॉडी भी क्या करती है, आउटर साइड में झुकने की कोशिश करती है, उस पर फोर्स लगता है कि बाहर की तरफ जाए, क्योंकि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर घूम रही है तो घूमते रहना चाहेगी। तो ये अपने पास फर्स्ट लॉ के जो एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कल अपन देखते हैं मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।